हेलो एंड वेलकम बैक टू लवनीश सर की क्लास चैनल। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ 5 जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद। तो आज की इस वर्कशीट में हम पिछली वर्कशीट से जितना हमने समझा था उसके आगे के बारे में जानेंगे। तो आप तो जानते ही हैं कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं और इसके विभिन्न टॉपिक्स पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि विद्रोह के बाद के साल कैसे रहे, यानी विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया। अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। जैसे ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, यानी कंपनी के शासन का अब अंत हो गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन भी किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है, यानी एक जो सदस्य को, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत का मंत्री बना दिया, यानी जो भी फैसला भारत के बारे में लेना है वो उसे ही लेना होगा। लेकिन उसकी सहायता के लिए एक परिषद को भी बना दिया गया जिसे इंडियन काउंसिल कहा गया। फिर है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, यानी उनको वायसराय कहा गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा अथवा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित भी कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली, यानी कहने का मतलब है जो राजा या रानी के प्रतिनिधि के रूप में, निजी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ के जो सबसे बड़े ऑफिसर थे अंग्रेजों के, उन्हें गवर्नर जनरल थे, उनको वायसराय बना दिया गया, यानी वो अब राजा या रानी का प्रतिनिधित्व भारत में करेंगे। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, यानी सभी शासकों को यह भरोसा दिया गया कि अब दोबारा से उनके क्षेत्रों पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी गई, यानी जो पहले वो मान नहीं रहे थे ना कंपनी, अब उन्होंने उनको ये कहा कि अपने वंशजों को भी आप अपने रियासत दे सकते हैं और अपने दत्तक पुत्र यानी जो गोद लिए पुत्र उनको भी अपना शासन सौंप सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपने अधिपति घोषित करें, स्वीकार करें, मतलब ब्रिटेन की रानी को ही अपनी रानी स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई, यानी वो करेंगे तो अपना शासन अपने क्षेत्र पे, लेकिन ब्रिटेन की महारानी को अपनी महारानी मानेंगे और उनके कहे अनुसार ही अपना शासन करेंगे। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। तो आप देखिए कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ वो सैनिकों से ही शुरू हुआ। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा और सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से ही देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का भी सम्मान करेंगे, यानी उनके धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए भी नीतियां बनाई गईं। तो इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। तो देखा आपने किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में बदलाव किया, क्योंकि उन्हें अब लगने लग गया था कि 1857 के बाद वो उन नीतियों के सहारे जो उन्होंने पहले बना रखी थी वो अब भारत का जो राज्य है वो ज़्यादा दिन तक नहीं संभाल पाएंगे अगर उन्होंने वही नीतियाँ रखी। इसलिए उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव किया ताकि 1857 जैसा नया विद्रोह फिर दोबारा से उन्हें झेलना ना पड़े।
तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो ये है हमारे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था में क्या बदलाव किए। तो इसके 3 पॉइंट है और आप पॉइंट्स में ही लिखिए। जैसे पहला है कि ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। दूसरा चेंज क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, यानी उसकी पदवी दी गई। और तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया ताकि फिर से कोई 1857 वाला विद्रोह ना हो सके। दूसरा प्रश्न है कि आपके विचार से अंग्रेजों ने यह बदलाव क्यों किए होंगे। देखिए, मेरे विचार से अंग्रेजों ने यह बदलाव इसलिए किए होंगे कि ताकि फिर से 1857 जैसा विद्रोह ना हो पाए, क्योंकि इस विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया था। फिर तीसरा प्रश्न, 1857 के पश्चात सेना में क्या क्या नए बदलाव किए गए। देखिए, पहला बदलाव तो यह था कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। और फिर आखिरी प्रश्न, विद्रोह के परिणाम दूरगामी और सभी आयामों को प्रभावित करने वाले थे, टिप्पणी कीजिए। देखिए, अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपने वंशजों को, यहां तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट भी दे दी गई थी। और फिर एक और चेंज ये भी था कि अंग्रेजों ने फैसला किया था कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि आपने देखा था कि कुछ हद तक ये कारण भी रहा था 1857 के विद्रोह का। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक का बटन ही तो दबाना है, दबा दीजिए। शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वहां से आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।